ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय और श्लोक संख्या 50 और 50 का हमने सिर्फ शब्दार्थ तो नहीं, ट्रांसलेशन पढ़ा था। अतएव सेई भाव अंगीकार कोरी साधी लेना निज वांछा गोविंद श्री हरि। इसलिए गौरांग प्रभु ने जो साक्षात श्री हरि हैं, राधा के भावों को स्वीकार करके इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। ये है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रेम के आदान प्रदान के 4 प्रकारों दास्य वात्सल्य तथा माधुर्य में से माधुर्य परिपूर्ण माना जाता है, किंतु माधुर्य रस को 2 विभागों में बांटा गया है, स्वकीय परकीय। पति रूप में कृष्ण के साथ संबंध स्वकीय तथा उपपति के रूप में कृष्ण के साथ संबंध परकीय है। दक्ष विवेचकों का निर्णय है कि परकीय रस की दिव्य अनुभूति श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वह अधिक उल्लासमयी होती है। माधुर्य रस की यह अवस्था उनमें पाई जाती है जिन्होंने तीव्र प्रेम में भगवान को यह जानते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है कि उपपति के साथ ऐसा अवैध प्रेम समाज द्वारा मान्य नहीं है। ऐसे ईश प्रेम में जो खतरा निहित रहता है, वह इस भाव को उस संबंध से अधिक श्रेष्ठ बना देता है जिसमें ऐसा खतरा नहीं रहता है। किंतु ऐसे खतरे की वैधता सिर्फ दिव्यलोक में संभव है। ईश्वर के स्वकीय परकीय माधुर्य रसों का भौतिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं होता और परकीय रस गोलोक वृंदावन के अतिरिक्त वैकुंठ लोक के अन्य किसी भाग में लक्षित नहीं होता। तो हम इस श्लोक में परकीय और स्वकीय रस को समझेंगे। पहले एक होता है सिंपल 4 प्रकार के रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। क्योंकि शांत को रस नहीं बताया जा रहा है, उसमें आदान प्रदान नहीं होता है, इसीलिए 4 ही नाम है। तो 4 में जो माधुर्य है ये सबसे ऊंचा रस है। मैंने इसकी चर्चा की थी जहाँ तक मुझे याद है। तो माधुर्य सबसे ऊंचा होता है। माधुर्य का मतलब है कि इसमें वात्सल्य भी है, सख्य भी है और दास्य भी है, शांत तो है ही। सबसे ऊंचा रस है। क्यों है? जैसे जो माधुर्य रस में भगवान के साथ संबंधित है, वो भगवान की सेवा वात्सल्य रस में भी करते हैं और सख्य में भी और दास्य में भी, सब में करते हैं। जैसे गोपियां हैं, इसमें 2 प्रकार के भक्त हैं। एक है भगवान की गोपियां और दूसरे हैं भगवान की पत्नियां, जिनके साथ विवाह हुआ। तो जिनके साथ विवाह हुआ भगवान का, जैसे द्वारका में रहने वाली सारी पत्नियां हुई 16,108, वो सारी की सारी पत्नियां भगवान की स्वकीय रस में प्रेम करती हैं। उनके रस को कहते हैं स्वकीय रस। परंतु जितनी गोपियां थीं, करोड़ों गोपियां थीं ब्रज में, वो जो भगवान से प्रेम करती हैं उस रस को कहते हैं परकीय। ठीक है? क्यों इसका नाम क्यों है परकीय स्वकीय? क्योंकि स्वकीय में, स्वकीय का मतलब होता है कि उसमें आपका वो पति है, यानी पति और पत्नी का प्रेम। अर्थात जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ पूरे समाज को, दुनिया को, सबको
पता है कि आप उसके साथ प्रेम करते हैं और सबने मान्यता दी है आपको, आप रजिस्टर्ड हैं कि आप उनकी पत्नी हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। तो जब पत्नियां प्रेम करती हैं पति से तो सब समाज को, परिवार को, दुनिया सबको स्वीकार है। तो उसमें कोई छुपने छुपाने की बात नहीं होती है। आप खुलेआम साथ में रह सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं। ये है स्वकीय रस। तो स्वकीय रस माधुर्य रस है, ठीक है। अब हुआ कि परकीय किसको कहते हैं? परकीय मतलब समाज के दृष्टिकोण से वो आपका पति नहीं है। कृष्ण भगवान आपके पति नहीं हैं। तो जितनी गोपियां थीं उसमें से किसी भी गोपी के पति नहीं थे कृष्ण। किसी का विवाह नहीं हुआ था कृष्ण के साथ। ये हम सामाजिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो जब विवाह नहीं हुआ था तो विवाह के बिना जब आप प्रेम करेंगे और प्रेम करने के लिए आप कुछ भी जुगाड़ लगाएंगे तो उसमें खतरा होता है, क्योंकि छुप के मिलना है, छुप के बातें करनी है, तो उसमें खतरा होता है। तो खतरा के कारण क्या होता है कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि उनको खुलेआम मिलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलते थे तो राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। तो अभिमन्यु की जो माता थी और बहन थी कुटिला और जटिला, तो जटिला और कुटिला दोनों में से कोई भी राधा रानी को कृष्ण से मिलने नहीं देती थी। स्वाभाविक है, नहीं देंगी। तो राधा रानी से मिलने के लिए कभी कृष्ण गोपी बन के जाते थे, कभी वैद्य बन के जाते थे, कभी राधा रानी को विशाखा ललिता सब इत्यादि सूर्य पूजा के बहाने बाहर लेके आती थी, वहाँ मिलते थे कृष्ण। तो ऐसे करके कृष्ण से राधा रानी मिलती थी। और जितनी बाकी गोपियाँ थीं वो भी अपने घर में, उनके भी पति थे और बच्चे थे, तो वो अपने घर में कुछ कार्य करती रहती थी। फिर कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो कृष्ण के बांसुरी को सुन के वो गोपी अपने पति को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के चली जाती थी कृष्ण के पास। क्योंकि कृष्ण उनके पति नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है, उपपति। उपपति या जारपति, यानी वो समाज के दृष्टिकोण से आपका पति नहीं है। अब समाज के दृष्टिकोण से मान्यता नहीं प्राप्त है और प्रेम करना है, तो प्रेम करना है तो बहुत सारा उपाय लगाना पड़ेगा मिलने के लिए प्रेमी और प्रेमिका को। तो जब खुलेआम कोई चीज़ नहीं मिलता है, अभी सिंपल आपको एनालॉजी देती हूँ जिससे आप समझिएगा कि एक बच्चा है, उसको मम्मी ने कहा या कोई बड़ी ही हम लोग में से कोई है, हमारे हस्बैंड ने कहा, सास ने कहा कि तुम्हें आइसक्रीम खाने का पैसा नहीं मिलेगा, बाहर खाने का, कुरकुरा खाने का नहीं मिलेगा। या कोई पति शराब पीता है तो पत्नी बोलती है शराब पीने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे करके उनको मना किया जाता है। तो जब मना किया जाता है तो उसको वो चीज़ खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो क्या करता है, छुपा कर वो चीज़ खाता है। कभी बाहर जाके खाता है, कभी दोस्त को बुलाकर खाता है। इसी प्रकार कुछ पहनने का, कुछ किसी से मिलने का, जो भी करना है उसको छुपा के करना पड़ता है। और जब वो छुपा के करता है तो ज़्यादा बार कर नहीं सकता है। और जब सफल हो जाता है अपने प्रोग्राम में तो बहुत आनंद होता है कि हमें मना किया गया था, फिर भी हमने कुरकुरे खाए, फिर भी हमने शराब पिया, फिर भी हमने जुआ खेला, जो भी आदत है हमारी, या पिक्चर देखा, सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखना, ये सब पुराने ज़माने में कॉमन था। छुपा के भागना, कॉलेज बंक करके पिक्चर देखने जाना, पापा मम्मी को झूठ बोलकर पिक्चर देखने जाना, ये सब बहुत सारे लोग किए हैं अपने लाइफ में। तो जब छुपा कर कोई कार्य करना होता है तो उसमें आनंद ज़्यादा आता है। इसीलिए परकीय रस में आनंद ज़्यादा है। तो परकीय रस जो है वो है सबसे ज़्यादा ऊंचा रस।
माधुर्य में भी परकीय सबसे ऊंचा रस है और स्वकीय उससे नीचा है। अब ये परकीय रस भगवत धाम में है, परंतु सिर्फ एक ही धाम में, गोलोक धाम में। सिर्फ गोलोक धाम में परकीय रस है, वैकुंठ धाम में परकीय रस नहीं है, और भौतिक जगत में भी परकीय रस नहीं है। भौतिक जगत में जो दिखता है, वो लड़की अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ भाग गई, वो औरत अपने पति को, आजकल तो बहुत कुछ आ रहा है। मुझे अभी अपने मेड ने बताया कि किसी पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। मैं न्यूज़ नहीं देखी हूँ और मुझे इच्छा भी नहीं होती देखने की, ये सब अंट संट बकवास न्यूज़। तो ये कॉमन है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पति पत्नी के सिवाय किसी और से संबंध, लड़का को भी किसी से, लड़की को भी किसी से, पति को किसी और से, दूसरे लड़की से, या पत्नी को किसी दूसरे पुरुष से प्रेम। इसकी तुलना हम भगवान कृष्ण के परकीय और स्वकीय रस से नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण के धाम में जो परकीय और स्वकीय रस होता है वो कहीं नहीं है। स्वकीय वैकुंठ धाम में है। स्वकीय यानी कि लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी और नारायण के धाम में ये रस है। पर लक्ष्मी और नारायण में जो संबंध है उसमें सिर्फ पति पत्नी होते हैं, जैसे कृष्ण के साथ गोपियाँ नाच रही हैं वैसा नहीं होता है। इसलिए वहाँ सिर्फ स्वकीय रस है, परकीय रस का कोई काम नहीं है। और इस दुनिया में कोई रस नहीं है, ना स्वकीय है, ना परकीय है, ना वात्सल्य है, ना माधुर्य है, ये सब है ही नहीं। यहाँ सिर्फ स्वार्थ है, मतलब है और काम वासना है। यहाँ पे प्रेम नहीं होता है। प्रेम को 4 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे प्रेम है ही नहीं, इसीलिए यहाँ का नंबर कट। तो कुछ भक्त सोचते हैं कि कृष्ण गोलोक वृंदावन में निरंतर भोग करते रहते हैं और केवल कभी कभी परकीय रस का भोग करने व्रज में आते हैं। किंतु वृंदावन के षड गोस्वामियों ने बतलाया है कि ब्रज में कृष्ण की लीलाएं गोलोक वृंदावन की अन्य लीलाओं के ही समान शाश्वत हैं। ब्रज गोलोक वृंदावन का गुह्य अंग है। कृष्ण ने इस जगती तल पर अपनी व्रज लीलाएं की और ऐसी लीलाएं गोलोक वृंदावन में ब्रज में दिखलाई जाती हैं जहाँ परकीय रस का अस्तित्व है। गोलोक वृंदावन में भी है, कुछ अलग नहीं है। गोलोक वृंदावन में भी परकीय रस यहाँ बताया जा रहा है और यहाँ तो है ही। तो गोलोक वृंदावन का एक बहुत कॉन्फिडेंशियल अंग है भौम्य वृंदावन या भूमि पर जो ब्रज है वो। ऐसी लीलाएं गोलोक वृंदावन में भी होती हैं, वहाँ पे परकीय रस है। इस महाकाव्य के 3 अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि कृष्ण द्वापर युग के अंत में वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में प्रकट होते हैं और अपने साथ ब्रज धाम को लेते आते हैं, जो उनकी सर्वोच्च लीलाओं का नित्य धाम है। तो जो यहाँ ब्रज धाम है वो भगवत धाम से ही, उसका ही विस्तार है, वहीं से आया है, कुछ अलग नहीं है। सब कुछ केवल उसको यहाँ ले आए हैं भगवान, क्योंकि जैसे भगवान आते हैं तो सब आते हैं उनके साथ, गोपियाँ गोप बालक, वैसे धाम भी आता है। जिस प्रकार भगवान अपनी ही अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न होते हैं, उसी तरह वे अपनी उसी अंतरंगा शक्ति से अपनी सारी साज सामग्री भी ले आते हैं। उन्हें किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ यह भी कहा गया है कि परकीय भाव केवल उसी दिव्य लोक में पाया जाता है, अन्यत्र नहीं। सर्वोच्च भाव दिव्य जगत के गुह्यतम अंश में ही पाया जा सकता है, किंतु भगवान की अहेतुकी कृपा से हम उस अदृश्य ब्रज में भी झांक सकते हैं। तो हमको ये एक तो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है स्वकीय अपरकीय,
और यहाँ पे तो चैतन्य चरितामृत में जो बताया गया है वो तो है ही, उसमें यहाँ पे सब डिफ़िकल्ट टॉपिक ही चर्चा होगी, और उसमें भी यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा बता दिया गया है कि कैसे परकीय भाव दिव्यलोक में पाया जाता है, कहीं अन्य स्थान पे नहीं, और सर्वोच्च भाव दिव्य जगत के गुह्यतम अंश में पाया जाता है। दिव्य जगत में भी जो गुह्यतम है भाग, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल प्लेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता है वैसे, पर हम अगर भगवान की कृपा है तो अदृश्य, यहाँ पे क्या बता रहे देखिए, अदृश्य ब्रज में भी झांक सकते हैं। हम अदृश्य ब्रज में भी झांक सकते हैं भगवान की अहेतुकी कृपा से, ठीक है। तो अहेतुकी कृपा से जिसके ऊपर कृपा होगी वो समझ सकते हैं। हम लोग थियोरिटिकली समझ सकते हैं, उतना हमने कोशिश किया। ब्रज में गोपियों द्वारा आस्वाद किया जाने वाला दिव्य रस श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है। माधुर्य रस का प्रौढ़ स्वांगीकरण श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनकी भावनाएं स्वयं भगवान के लिए भी समझ के बाहर है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, क्योंकि भगवान कृष्ण को लगा कि राधा रानी क्यों प्रेम करती हैं मेरे से इतना ज़्यादा, क्या मेरे में देखती हैं, क्यों इतना ज़्यादा, मतलब भगवान को भी लगा इतना ज़्यादा क्यों प्रेम करती हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, समझ सकते हैं कि राधा रानी का प्रेम किस स्तर पे होगा, तो इसलिए राधा रानी का ही भाव ले लिया ताकि समझ में कुछ तो आए। क्या महसूस हो रहा होगा राधा रानी को जब वो मुझे देखती हैं, तो क्या महसूस होता है, जब मेरे बारे में सोचती हैं तो क्या महसूस होता है। ये समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो उनकी प्रेम भक्ति की तीव्रता उल्लास का सर्वोच्च रूप है। भगवान के दिव्य रस का आस्वादन करने में श्रीमती राधा रानी अप्रतिम है, इसीलिए भगवान ने श्री गौरांग के रूप में राधा रानी का पद ग्रहण करना स्वीकार किया। तभी उन्होंने सर्वोच्च परकीय रस का आस्वादन किया, जैसा कि दिव्य धाम ब्रज में व्यक्त होता है। तो देखिए, उस परकीय रस के स्वाद को चखने के लिए भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु बनकर आए। गौरांग महाप्रभु यानी श्रीमती राधा रानी का भाव, तो कितना आनंद होता है परकीय रस को चखने में, ये आप अंदाज लगाइए कि भगवान भी चखना चाहते हैं। पर बार बार ये हो जाता है, बार बार, कि भगवान जो कर रहे हैं वो ऐसा ही होगा जैसा यहाँ पे होता है, पर ऐसा नहीं है। ये हमको याद दिलाना है, स्वयं को याद दिलाना है, इस दुनिया वाला प्रेम नहीं है। तो चूँकि ये वाला श्लोक का ख़त्म हो चुका है, आज 25 तारीख है ना, तो ये श्लोक और हम आगे अगले क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।